अब बताइए डॉक्टर टीना कर्मवीर, अगर प्रमोद कृष्णम के इस बयान को आधार माना जाए तो यह बयान तो तब था जब प्रमोद कृष्णम कांग्रेस नेता हुआ करते थे। फिर तो सवाल कांग्रेस पर उठना चाहिए कि साल भर पहले प्रमोद कृष्णम ने आरक्षण को खत्म करने के सवाल उठाया तो कांग्रेस पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जी देखिए, ये जो चंदा मामा के कोहिनूर है, अनंत हेगड़े साहब, ज्योति मिर्धा और अरुण गोविल, इन सब ने इस तरीके की संविधान बदलने के बयान दिए। और उसके बाद अगर बात संविधान बदलने की नहीं हो रही है, बात आरक्षण पे हो रही है। टू बी स्पेसिफिक मैम, प्लीज टू बी स्पेसिफिक। अगर प्रमोद कृष्णम ने आरक्षण खत्म करने का बयान दिया तो आपने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जब वो कांग्रेस में थे? पार्टी में नहीं है हमारी। अरे उस वक्त थे जब वो बयान दिया उन्होंने, एक साल पहले हरिद्वार में वो खुद कह रहे हैं जब बयान दिया तब वो कांग्रेस पार्टी में थे। उनके नेता है, वो हमारे नेता नहीं है। प्रमोद कृष्णन हमारे नेता नहीं है, वो हमारे नेता नहीं है जब उन्होंने बयान दिया था। मैम देखिए, इसीलिए तो हमने पार्टी से निकाला ना, हमारी पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है और हमेशा सामाजिक न्याय की बात करती आई है। लेकिन प्रमोद कृष्णन आज दिल्ली जी जो है वो मोदी साहब के हैं, तो मोदी जी को जवाब देना चाहिए और गुरु प्रकाश जो इनके बीजेपी के प्रवक्ता उनको जवाब देना चाहिए। हमारी पार्टी के नहीं है वो। और अगर वो इस तरीके के बयान देंगे तो देखिए बिल्कुल बीजेपी के ही, अरे बीजेपी के साथ, बीजेपी मोदी जी के साथ तस्वीरें आ रही है उनकी, उनको प्रोग्राम में बुला रहे हैं। हमारे नेता थोड़ी है वो, हम क्यों उनके लिए बोले? आपके नेताओं के साथ बहुत तस्वीरें हैं उनकी, दिखाऊं क्या? देखिए वो पहले हमारी पार्टी में थे, हमने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया, तो अब हमारी पार्टी के नहीं है, उनके लिए जवाबदेही नहीं है। टू बी स्पेसिफिक एंड प्लीज बी लॉजिकल। सुनिए मैम, देखिए मैं बिल्कुल आपकी सारी बात सुनूंगा। मुझे, आप तो प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, लॉजिक समझती हैं मैम। उस वक्त जब प्रमोद कृष्णम ने यह बयान दिया आरक्षण को लेकर, उस वक्त वो आपकी पार्टी में होते थे, तो उस वक्त आपकी पार्टी को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी नहीं? यही बता दीजिए, की नहीं की, क्यों नहीं की, छोड़ दीजिए, करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए? हमारी पार्टी से निकाला या नहीं निकाला बताइए। वो तब नहीं निकाला गया मैम, अभी निकाला गया। अभी जब उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ली तब निकाला गया। वापस लिया या नहीं? ज्योति मिर्धा से टिकट वापस लिया या नहीं? बीजेपी से आपको सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि अच्छा ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, लगातार अनंत हेगड़े बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। नहीं, विवेक दोबराय आर्टिकल लिख रहे हैं, वो आर्टिकल लिख रहे हैं संविधान बदलने पर। कब मोदी जी ने उनसे इस्तीफा लिया? ये सवाल आज बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपके सवाल की ताली बजाता हूं। ये सवाल पे गुरु प्रकाश पासवान जवाब देंगे, लेकिन अब मेरा एक सवाल सुनिए। मनीष तिवारी तो आपकी पार्टी में है मैम, है अभी आपकी पार्टी से चंडीगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं मैम, है? हाँ या ना? अभी मत बोल दीजिएगा फिर बाद में कि नहीं। जी। 21 सितंबर 2015 का उनका एक बयान मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको, और आप बताइएगा कि आरक्षण के समर्थन में है या आरक्षण के खिलाफ है। वो कहते हैं और जब भागवत जी का जिस बयान का भी आपने रेफरेंस दिया था, उसी के बाद रिएक्शन आया था उनका। उन्होंने कहा था कि भागवत ने जो कुछ भी कहा है उसके बावजूद इस आधार पर फिर से विचार करने का समय आ गया है कि क्या 21वीं सदी में आरक्षण बिल्कुल भी प्रासंगिक है, और यदि यह बिल्कुल भी प्रासंगिक है तो क्या आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए, क्योंकि गरीबी सबसे बड़ा संकेत है पिछड़ेपन का। अब बताइए मैम कि ये आरक्षण के समर्थन में, एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण के समर्थन में, जातिवादी आरक्षण के समर्थन में बयान है या नहीं? बस इतना बता दीजिए। देखिए, एक बात मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ। देखिए, आरक्षण का विषय वैचारिक विषय है, इस पर डायलॉग होने चाहिए, संवाद होने चाहिए कि किसको आरक्षण मिलना चाहिए, किसको नहीं, ये ठीक है। लेकिन अगर तिवारी साहब ने ऐसा कहा तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि विचार का विषय है कि ये कह दिया। लेकिन आप मुझे ये बताइए क्या विचार का विषय है? मतलब आप ये कह रही है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रही है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण एक विचार का विषय है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आप क्यों बात को बिल्कुल बोलिए, मैं नहीं बोल रहा, बताइए क्या कह रही मनीष तिवारी के इस बयान पर आपका क्या स्टैंड है? कि लेकिन जब संविधान बदलने की बात कर रहा है तब इस पर विमर्श क्यों नहीं हो रहा है? और अगर आरक्षण को लेकर विमर्श कर रहे हैं तो विमर्श करना चाहिए। आप देखिए, यूनिवर्सिटीज के अंदर तो विमर्श होता है। आप जब यूजीसी का ये जब 13 पॉइंट रोस्टर लेके आए तो किस तरीके से डिबेट हुई थी, चर्चाएं हुई थी, और चर्चा होनी भी चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है। लेकिन जब कोई खुलकर ये कहता है कि हम 400 पार इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं, तो उसकी टिकट कटनी चाहिए, नहीं कटनी चाहिए? उनको टिकट देकर क्या साबित करना चाहते हैं? एक तरफ तो कहते हैं कि हम तो क्या कहते हैं, हम तो जाति और धर्म के आधार पर चुनाव। आप 50 मुद्दे ले आइए, आप 50 मुद्दे ले आइए। गुरु प्रकाश पासवान उन 50 मुद्दों पर जवाब देंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल फिर मैं जा रहा हूँ, मैं सतीश प्रकाश, आप ही बता दीजिए। सतीश प्रकाश, मनीष तिवारी का ये बयान जो था, ये आरक्षण के समर्थन में है? नहीं, देखिए, मैं तो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं बड़ा मतलब आश्चर्यचकित हूं कि कांग्रेस की स्पोक पर्सन भी अगर ये कह रही है कि वो समीक्षा करने का समय आ गया। देखिए, सुनिए,
नहीं, समीक्षा करने का मैंने कहा नहीं, मैंने कहा था विचार के लिए बोला है, मैंने कोई समीक्षा के लिए नहीं कहा। आप सुनिए डॉक्टर टीना कर्णवीर, सुनिए, आप जरा बाद में जाकर के देखना कि आपने क्या कहा। विचार करना भी कहीं ना कहीं समीक्षा ही होती है। मेरा कहना यह है कि कारण पे तो चर्चा करना चाहते हैं, निवारण के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन कारण के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते। ये जो तमाम लोग जात की तख्ती गले में डाल करके खुले सांड की तरह से अपनी जाति की सत्यता दिखाते हैं, समाज के अंदर जाकर के रोज झाड़ते हैं, पहले जाति छोड़ो ना, आरक्षण को छुड़वाने की कौन बात करते हैं। दूसरी बात, अगर सरकारी संस्थानों का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है तो क्यों नहीं बीजेपी और कांग्रेस ये बताए कि अब वो समय आ गया है कि तमाम प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। और ये बात मैं नरेंद्र मोदी जी से भी पूछ रहा हूँ और राहुल गांधी जी से भी पूछ रहा हूँ। अगर कांग्रेस वास्तव में चाहती है, नहीं मैं तो ये पूछ रहा हूँ, एक मिनट सतीश प्रकाश, मैं ये पूछ रहा हूँ, एक मिनट रुकिए डॉक्टर टीना कर्णवीर, नो मैम, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी ना, मैं आपको किसी के बीच में बोलने दूंगा और ना किसी और को आपके बीच में बोलने दूंगा। रुक जाइए मैम, बहुत समय, मैम अभी डिबेट में बहुत समय बाकी है, अभी बोलिएगा।